बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है वो है कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उर्फ़ आम में जिसे डीएसपी कहा जाता है, डीएसपी कैसे भर्ती होते हैं और इनकी ट्रेनिंग कैसे होती है और क्या सीएसएस करना पड़ता है इसके लिए या इनकी प्रमोशन होती है और इसके अंडर कितने थाने आते हैं और ये एसीआर लिखने का अख्तियार इनको होता है और एसीआर बेसिकली होता क्या है और इनकी पोस्टिंग जब होती है तो इनके अंडर कितने थाने आते हैं। इस तमाम सवालों को डिटेल से आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 97% ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो तो देखते हैं मगर इसको सब्सक्राइब नहीं करते। आप जल्दी से नीचे रेड बटन को दबाएं और इसको सब्सक्राइब कर लें। डीएसपी पंजाब में डायरेक्ट भर्ती नहीं होते। बाकी सूबों के अलावा अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में डायरेक्ट भर्ती नहीं होते, मगर एएसपी और सीएसएस के जरिए बाकी जो जितने भी इजला हैं उनमें जो है वो भर्ती डायरेक्ट भी की जाती है, मगर पंजाब में डायरेक्ट भर्ती नहीं किए जाते। ये क्योंकि सर्कल ऑफिसर होते हैं, इनमें 2 या 3 थाने इनके अंडर आते हैं। मतलब कि जितने थाने उस एरिया में मौजूद होंगे तो वो थाने और उनमें मौजूद सरबराह जो एसएचओज होते हैं वो इनके अंडर आते हैं। बात की जाए क्योंकि ये ग्रेड 17 के जो बंदे होते हैं तो इनको क्योंकि गाड़ी भी मिलनी होती है, इसके अलावा घर अगर कोई उस एरिया में कोई गवर्नमेंट की कोई इमारत मौजूद है और वो खाली है या किसी ऑफिसर के लिए बनाई गई थी वो मौजूद नहीं है तो इनको घर अलॉट कर दिया जाता है। अगर खाली ना हो तो इनको बाकायदा तौर पर इनकी सैलरी में अलाउंस जो है वो घर का दिया जाता है। इसके अलावा इनकी सैलरी की अगर बात की जाए तो 1 लाख से ऊपर इनकी सैलरी होती है। इनमें ग्रेड 17 के बंदे होते हैं, ये इनको गाड़ी, इनका पेट्रोल, सैलरी और घर जो है ये मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो गवर्नमेंट इसको चलाती है। और जब ये किसी भी एरिया से इनको लिया जाता है और इनको अपॉइंटमेंट जो है डीएसपी के लिए इनको किया जाता है, इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है कि ये डीएसपी की ट्रेनिंग फिर उसके होती है कि इन्होंने ट्रेनिंग के बाद ही किसी जगह पर अपॉइंट किया जाता है। ट्रेनिंग जो है वो पुलिस कॉलेज में होती है जो कि सहाला में मौजूद है। सहाला में मौजूद पुलिस का जो कॉलेज है वहां पर इनको 3 माह का मुकम्मल कोर्स करवाया जाता है। क्योंकि ये प्रमोट होके आए होते हैं, इनकी एज थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसलिए इन पर ज्यादा सख्ती नहीं की जाती। इनको वहां पर पढ़ाया भी जाता है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है। इनको बताया जाता है कि अगर कोई सॉफ्टवेयर है या कोई भी लीगल पॉइंट है उसको समझने के लिए जो तरीकाकार है, जो साइंटिफिक तरीकाकार है और रिसर्च है और इन्वेस्टिगेशन के जदीद तरीके बताए जाते हैं। वेपन क्योंकि इनको ट्रेनिंग में पहले ही चलाने आते होते हैं, मगर कुछ जदीद वेपन जो होते हैं वो भी इनको चलाने के हवाले से इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा जब ये ट्रेन हो जाते हैं, 3 माह का कोर्स मुकम्मल इनका हो जाता है तो फिर बारी आती है इनकी अपॉइंटमेंट की। इनको ऑपरेशन विंग में भी लगाया जाता है, कुछ जो होते हैं उनको सिक्योरिटी के विंग में भी लगाया जाता है, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन विंग में भी लगाया जाता है। अगर कोई जिला छोटा है तो वहां एसडीपीओ लगाए जाते हैं। मतलब ये अगर कोई जो जिला छोटा जिसमें थाने कम है, 1 है या 2 है, तो ऐसे इजला में एसडीपीओज लगाए जाते हैं। बाकी जो है डीएसपी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो एक जिले में कंट्रोल को संभालता है, तो उसमें अंडर जितने भी थाने आते हैं चाहे वो 2 हो या 3 हो, उन थानों का तकरीबन जो वहां पर होने वाले अमल का जिम्मेदार एसएचओ होता है और एसएचओ को जो होता है वो मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी जो निभाने के बाद जवाबदेह जो होता है वो डीएसपी को होता है। डीएसपी इन तमाम थानों का कंट्रोल संभालता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के हवाले से डीएसपी का कितना किरदार होता है।
और डीएसपी का बकायदा एक उन पर प्रेशर भी होता है। क्यों? क्योंकि एसीआर मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो होती है, जिसकी बिना पर एक एसएचओ ने आगे जाना होता है, जिसकी बिना पर इनकी एनुअल रिपोर्ट बननी होती है, वो भी डीएसपी ही लिखता है। इसलिए वो अपना रिकॉर्ड बेहतर बनाने के लिए हमेशा कोशा रहते हैं। और जल्दी, आपने अक्सर देखा होगा, जब भी थानों में हम जाते हैं तो वो जल्दी हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है उनकी एसीआर जो है वो गलत हो जाएगी। उसमें ये होगा कि इनके होते हुए क्राइम बहुत ज्यादा हुआ है, इनका लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल खराब थी, तो इसीलिए वो बाकायदा मामलात को क्या करते हैं कि खुद हैंडल करने की कोशिश करते हैं ताकि ये मामलात निपटाए जा सकें। अगर वो उनसे पहुंच से थोड़ा सा बाहर होते हैं तो फिर वो देन एफआईआर जो है वो दर्ज करते हैं। तो एसीआर के लिए सारे ऑफिसर एसएचओ जो होते हैं वो कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जितनी भी इन्वेस्टिगेशन चेंज होती हैं, उन इन्वेस्टिगेशन चेंज होने के बाद डीएसपी जो होता है वो इनकी बाकायदा तौर पर जो है वो निगरानी करता है कि अगर पहले क्यों चेंज हुई थी, अब जिसके पास गई है तो वो क्या वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है या नहीं निभा रहा। तो ये था एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी के बारे में मुकम्मल तारुफ। उम्मीद करता हूं इस लेक्चर से आपको फायदा हासिल हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।